इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट along the axial line, at a point along the axial line of a dipole। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ये लिख दिया मैंने, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो हमारे पास एक डाइपोल है, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक यहाँ पर बिंदु है पी, हम इसको मान लेंगे, ठीक है। इस पर हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल निकालनी है, जिसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, और इस सेंटर से जो इसकी दूरी है वो आर है, ठीक है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो विद्युत तो ध्रुव, ये दो ध्रुव है, ठीक है। इसी की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। वी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हमने माना, सबसे पहले हम कंसिडर लिखेंगे, कंसिडर वी हैव अ डाइपोल and the distance between the dipole is 2a and a point P is lying at the axis of the dipole, which is r distance away from the center of the dipole, ठीक है। हिंदी में माना कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, ठीक है, उसकी अक्ष पर रखा एक बी पी बिंदु है जिसकी दूरी मध्य अक्ष के मध्य से आर है, उस पर हमें v की वैल्यू निकालनी है, मतलब पोटेंशियल हमें निकालना है, ठीक है। विभव हमें निकालना है। तो विभव निकालने के लिए सबसे पहले हम इस चार्ज की वजह से इस चार्ज का विभव निकालेंगे इस पॉइंट पर, और फिर इस चार्ज का विभव निकालेंगे इस पॉइंट पर, और दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। v किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कल हमने करा था माइनस क्यू अपॉन आर। ये विभव है इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल हम निकालेंगे प्लस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर। इस चार्ज की वजह से, इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हमारा ये आ जाएगा। टोटल पोटेंशियल हम क्या करेंगे? V इज टू V1 प्लस V2। अब डिस्टेंस का हम देखेंगे, यहाँ पर हमने डिस्टेंस सीधा सीधा आर ले लिया है, पर इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो A प्लस आर, तो R प्लस A हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, R प्लस A। और दूसरे में हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की, तो R माइनस A, ठीक है। दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू आर प्लस ए। दोनों जो पोटेंशियल है, विभव है, उनको हमने क्या कर लिया है? प्लस कर लिया, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ठीक है। तो जो प्लस वाला वैल्यू है
यहाँ पर माइनस आएगा 1/r-1 r-a, ठीक है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला माइनस 1/r+a, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको हम किस तरीके से आगे करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा Q/4πε0 एलसीएम ए r-a तो r² - a², ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। ऊपर ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा r+a, इधर आएगा तो माइनस का r, क्योंकि माइनस है बाहर, सीधा मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है माइनस को, r से r कट जाएगा तो q ऊपर आएगा 2a/r² - a² अपॉन 4πε0, ठीक है। अब 2a मल्टीप्लाई बाय q, ये हमारा हो गया p, तो p/4πε0r² - a²। अब आप एक चीज देखेंगे, जो r है, r की जो डिस्टेंस है वो a के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो a काफी छोटा है, ठीक है, तो a इज वेरी वेरी लेस देन r, ठीक है, a बहुत ही कम है r से, तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको हम हटा देंगे, तो p/4πε0r², ठीक है, तो p/4πε0r², ये हमारा क्या आ जाएगा, विभव पोटेंशियल आ जाएगी एक डायपोल की वजह से, द्विध्रुव की वजह से इस P पॉइंट पर, तो दैट इज अ पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। तो हमें क्या करना है, हमें डेरिवेशन करना है इक्वेटोरियल का, और इक्वेटोरियल पर जो पोटेंशियल है वो 0 बताई गई है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालनी है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट है डाइपोल का, वहां पर हमें पोटेंशियल को 0 प्रूफ करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो हमारे पास एक डाइपोल है, -q + q, यहाँ पर एक बिंदु रखा हुआ है P, और ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस पर हमें विभव निकालना है, इस पर जो है पोटेंशियल हमें निकालना है। तो हमने ऐसा डेरिवेशन पहले भी करा था, कि डायपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डेरिवेशन करा था, ऐसी एक्सियल वाला जो भी करा है उसमें भी हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल का हमें करना है, एक्सियल पे हमने पोटेंशियल कर लिया, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 प्रूफ करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत जो विभव है वो 0 होगा, ठीक है। तो हिंदी में आप डेरिवेशन देख लीजिएगा, ग्रुप पे आ जाएगा, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है उसकी a है, यहाँ पर भी a है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है r, ठीक है। पहले प्रीवियस डायग्राम में भी हमने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर हमें इक्वल डिस्टेंस पर निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से, पाइथागोरस से, ये r² + a² आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पर हमें निकालनी है इसकी वजह से, तो हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो कंसिडर में हम ये लिखें, कंसिडर वी हैव एन डाइपोल एंड एन इक्वल पॉइंट at equatorial point, that is P, find the potential at that point, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है 1/4πε0 प्लस क्यू की वजह से, दैट इज r², इसका स्क्वायर करेंगे हम तो r, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट 2, आप इसको प्लस क्यू ले लीजिए और इसको माइनस क्यू ले लीजिए, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, डिस्टेंस सेम होगी दोनों तरफ से क्योंकि इक्वल है,
इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ से भी और वहां से भी। अब दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/r² प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/r² प्लस ए स्क्वायर। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय जीरो, ये v है, तो v आपका आ जाएगा जीरो। तो जो पोटेंशियल है जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर ड्यू टू अ डाइपोल जीरो, तो एक द्विध्रुव की वजह से जो विभव होगा एक बराबर बिंदु पर जो इक्वल दूरी पर है उस पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके दो डेरिवेशन खत्म होते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वी माने बराबर, पोटेंशियल माने विभव, और सरफेस का मतलब पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर पूरे पृष्ठ में जो विभव है वो एक समान रहेगा, जो पोटेंशियल है वो एक समान रहेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर चार्ज लिया है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से होगा। तो ये जो सरफेस है आपकी, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम दो बिंदु मान लेता रहे यहाँ पर, एक हम ए मान लेते हैं और यहाँ पर हम बिंदु मान लेते हैं बी। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पर पूरे में विभव एक समान है। तो हम क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ए पर जो विभव है वो भी ये ए है, और पॉइंट बी पर वी भी है। अब एक आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाया जा रहा है, तो उसका कार्य आपको बताना है कि उसका वर्क डन कितना होगा। ठीक है, सपोज वी हैव अ चार्ज एट पॉइंट ए एंड वी आर मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो वर्क डन ए बी, तो उसका कराया था मैंने फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी है। तो यहाँ पर इस स्थिति में जो वी ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस कैसी है, इक्वी पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस पर, पृष्ठ पर क्या होगी, बराबर होगी। इस वजह से जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे, अगर हम किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं, तो वहां पर उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप वर्क डन नहीं ना आपको निकालना, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका, इसी को कहते हैं आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट। अब डाउट की बारी है, डाउट पूछ लीजिए।